अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उन्वान ताइफ का वो वाक़या जिसे सुनकर दिल कांप उठता है। नाज़रीन कराम, आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या सुनने जा रहे हैं जिसे सुनकर दिल कांप उठता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये वो लम्हा है जब जुल्म अपनी इंतहा पर था, मगर सब्र और रहमत की सबसे बड़ी मिसाल भी उसी लम्हे कायम। आइए सुनते हैं ताइफ का वो दर्दनाक वाक़या। ये वो वक्त था जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर चल रहा था। मक्का के लोग पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर रोज़ सताया जाता था, क्या मजाक उड़ाया जाता था और तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाती थी। कोई रास्ते में कांटे बिछा देता, कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा करकट फेंक देता और कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरा भला कहता। मगर इस सब के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते और लोगों को नरमी और मोहब्बत के साथ अल्लाह का पैगाम सुनाते रहते। इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सबसे बड़े सहारा भी दुनिया से रुखसत हुए। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब, जो हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते थे और मक्का के लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने से रोकते थे। दूसरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा थी, जो हर मुश्किल वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला बढ़ाती थी और हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी रहती थी। इन दोनों के इंतकाल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत बड़ा गम आ गया। यही वजह है कि तारीख में उस साल को आमिल हिज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। मक्का के हालात भी दिन बदन खराब होते जा रहे थे। लोग इस्लाम का पैगाम सुनने के बजाय पहले से ज़्यादा दुश्मनी करने लगे। ऐसे मुश्किल वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि शायद मक्का के बाहर के लोग अल्लाह का पैगाम कबूल करें। इसी उम्मीद के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ एक वफादार सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु थे। दोनों ने लंबा और मुश्किल सफ़र तय किया और आखिरकार ताइफ पहुंच गए। ताइफ पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां के सरदारों को अल्लाह का पैगाम सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत मोहब्बत और नरमी के साथ उन्हें इस्लाम की दावत दी, मगर अफसोस कि उन्होंने उस पैगाम को कबूल करने के बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया। इनमें से एक ने तंज करते हुए कहा कि क्या अल्लाह को तुम्हारे अलावा कोई और नहीं मिला रसूल बनाने के लिए। दूसरे ने कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो मैं तुमसे बात करना पसंद नहीं करता। तीसरे ने कहा कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुमसे बात करना मेरे लिए बेकार है। ये अल्फाज सुनकर भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया और किसी को बारा भला नहीं कहा। मगर जुल्म यहाँ खत्म नहीं हुआ। ताइफ के सरदारों ने शहर के बच्चों और औबाश लोगों को एक साया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहर से निकाल दो। फिर वो मंजर शुरू हुआ जिसे सुनकर आज भी इंसान का दिल कांप उठता है। गलियों में लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लग गए। बच्चे और बदबख्त लोग पत्थर मारने लगे। हर तरफ से पत्थर आ रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर पर, जिस्म पर और मुबारक कदमों पर पत्थर लग रहे थे। पत्थर इतने ज्यादा लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से खून बहने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए आगे आते रहे। वो अपने जिस्म से पत्थर रोकते रहे, मगर वो भी जख्मी हो गए। आखिरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर से बाहर एक बाग में पहुंचे और वहां थक कर बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म जख्मी था, कपड़े खून से भर चुके थे और कदमों से खून बह रहा था। इस लम्हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह के हुजूर दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी और बेबसी की शिकायत सिर्फ तुझसे करता हूँ। ए सबसे ज्यादा रहम करने वाले रब, तो ही कमजोरों का रब है और तो ही मेरा रब है। अगर तुम मुझसे नाराज नहीं तो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। इसी वक्त अल्लाह ताली ने जब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा।
انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو میں ان دو پہاڑوں کو ملا کر طائف کے لوگوں کو تباہ کر دوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کوئی بھی انسان بدلہ لینے کا سوچ سکتا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ سن کر دنیا حیران رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہی وہ اخلاق تھا جس نے دنیا کو بدل دیا۔ جن لوگوں نے پتھر مارے اور جنہوں نے ظلم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کی۔ اسی لیے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر، معافی اور رحمت ہی وہ راستہ ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے۔ اگر ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو ہمیں بھی ان کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا اور لوگوں کے ساتھ نرمی اور محبت کا برتاؤ کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔